सर्वेभ्य नमो नमः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां। आज हम षष्ठी कक्षा का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शब्द परिचय है। इससे पहले की कक्षाओं में आपने संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान सीखा है, जिसमें हमने सर्वनाम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष, विभक्ति, हलंत, विसर्ग इत्यादि के विषय में जाना है। आपकी जो ये पहला पाठ है, ये है पुल्लिंग शब्दों पर आधारित पाठ है। इसमें पुल्लिंग शब्दों के ही हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत है आपका पहला पाठ। एषः कः। जैसा मैंने बताया था कि जो दो डोट लगते हैं उनको विसर्ग कहा जाता है। यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग है। तो एषः कः, इनको इस प्रकार से बोलना है जहाँ विसर्ग आए। एषः चषकः, एषः कः, एषः चषकः। एषः कः यानी यह क्या है, एषः चषकः। चषक कहते हैं गिलास को। एषः सर्वनाम शब्द है, तो पास के लिए एषः का प्रयोग करते हैं और दूर के लिए सह का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले की क्लास में भी बताया आपको इसको। एषः कः यह क्या है, एषः कः एषः चषकः यह गिलास। किम एषः बृहत्, बृहत् यानी बड़ा, क्या यह बड़ा है, नहीं। एषः लघु, यह छोटा है। लघु यानी छोटा, बृहत् यानी बड़ा। ये नज़दीक के लिए हमने पढ़ा इस पैराग्राफ में। अब देखो यहाँ पे दूर के लिए सह का प्रयोग कर रहे हैं। सह कः, वह क्या है, सह शौचिकः, वह शौचिकः। शौचिक कहते हैं जो दर्जी होता है, टेलर, उसको शौचिकः कहते हैं। शौचिकः किम करोति, जो दर्जी है वह किम करोति क्या कर रहा है। करोति यहाँ पर क्रिया है और शौचिकः शब्द है। मैंने इससे पहले की क्लास में क्रिया और शब्द रूप और धातु रूप दोनों के बारे में भी बताया है। तो शौचिकः यहाँ पे शब्द है और करोति यहाँ पे क्रिया है। शब्द रूप चलते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः। एक बालक है तो बालक, बालक है। दो है तो बालकौ, और तीन या इससे ज़्यादा है तो बालकाः। इसी प्रकार से यहाँ पे एक वचन है, इसलिए शौचिक है। और इधर क्रिया है करोति। क्रिया मैंने वहाँ उदाहरण देकर के बताया था आपको, पठति, पठतः, पठन्ति। इसी प्रकार से क्रि धातु है यहाँ पे, तो क्रि से बनता है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो शौचिकः किम करोति, दर्जी किम करोति, वह क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है, न। सह वस्त्रम सीव्यति, सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिलता है। तो ऊपर के ये दोनों पैराग्राफ थे, इसमें एक वचन शब्द का प्रयोग हुआ और एक वचन ही सर्वनाम का प्रयोग हुआ, एक वचन ही क्रिया का प्रयोग हुआ। अब आइए तृतीय पैराग्राफ में, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग होगा। द्विवचन ही सर्वनाम शब्द आएंगे और द्विवचन ही यहाँ पर क्रिया होगी। एतौ कौ, मैंने बताया था सर्वनाम में पास के लिए एषः, एतौ, एते ये आता है। तो एतौ द्विवचन, एतौ कौ ये दोनों क्या है, एतौ शुनको स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। एतौ द्विवचन शब्द है सर्वनाम का। शुनकौ एक वचन में बनता है शुनकः। शुनकः यानी कुत्ता, शुनकौ यानी दो कुत्ते, और शुनकाः यानी तीन या इससे ज़्यादा कुत्ते। तो शब्द रूप में ये द्विवचन हो गया। इसी प्रकार से क्रिया में आया यहाँ पे स्तः है। अस्ति का मतलब होता है एक वचन में, स्तः द्विवचन में और सन्ति बहुवचन में। तो अस्ति, स्तः, सन्ति, इसलिए यहाँ द्विवचन में स्तः आया है, जिसका अर्थ है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्जते हैं। तो गर्जतः यहाँ पे क्रिया है। गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति, तो गर्जतः द्विवचन में।
किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं? नहीं। एतौ उच्चै बुक्कतः, एतौ ये दोनों उच्चै का मतलब होता है जोर से, लाउडली, और इसका अपोजिट होता है नीचे यानी धीरे से। तो न एतौ उच्चै बुक्कतः, ये दोनों जोर से बुक्कतः भौंकते हैं। बुक्कतः क्रिया है, बुक्कति, बुक्कतः, बुक्कन्ति, तो द्विवचन में बुक्कतः भौंकते हैं। तौ कौ, अब देखिए दूर के लिए आ रहा है द्विवचन में तौ कौ। मैंने बताया था पास के लिए उसमें आता एतौ और दूर के लिए आ गया तौ, सह तौ ते। तो तौ कौ वे दोनों क्या है? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बलिवर्द है कहते हैं बैल को, द्विवचन में बलिवर्दौ, वे दोनों बैल स्तः, द्विवचन में स्तः है, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? किम तौ धावतः, धावतः द्विवचन, इसके रूप बनते क्रिया में धावती, धावतः, धावन्ति, यानी दौड़ता है। किम तौ धावतः, क्या वे दौड़ रहे हैं? न। तौ वे दोनों क्षेत्रम कर्षतः है, वे दोनों क्षेत्रम कहते हैं खेत को, कर्षत है वहाँ पे खेती कर रहे हैं, वे दोनों हल चलाते हैं, खेती कर रहे हैं। कर्षत है, कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति, कर्षति एक वचन में, कर्षत है द्विवचन में, कर्षन्ति बहुवचन में, यानी खेती कर रहे हैं, वे दोनों खेती कर रहे हैं। अब आते हैं बहुवचन की ओर। तो देखिए यहाँ पर है एते, पास के लिए एते, दूर के लिए ते, ए उसमें से हट जाता है। तो एते के ये सब क्या है? एते स्यूताः सन्ति, ये सब बेग हैं। स्यूतः कहते हैं बेग को, एक बेग के लिए स्यूत है, दो बेग के लिए स्यूतौ, और बहुत सारे बेगों के लिए स्यूताः। तो एते स्यूताः, और यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन आएगी, तो अस्ति, स्तः, सन्ति, एते स्यूताः सन्ति, ये सब बेग हैं। किम एते हरित वर्णाः, वर्ण कहते हैं रंग को, तो किम एते, क्या ये सब हरित वर्णाः, हरे रंग के हैं? हरित यानी हरा, नहीं। एते ये सब नील वर्णाः सन्ति, नीले रंग के हैं, ये सब नीले रंग के हैं। अब दूर के लिए बहुवचन में प्रयोग हुआ इस पैराग्राफ में, ते के, सह तौ ते, बहुवचन में ते दूर के लिए, तो ते के वे सब क्या है? ते वृद्धाः सन्ति, वृद्ध एक वचन, वृद्धौ द्विवचन, वृद्धाः बहुवचन। इसी प्रकार से क्रिया में अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन, सन्ति बहुवचन, तो ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? गायन्ति गाते हैं, तो गायन्ति बहुवचन है, क्रिया रूप चलता है गायति, गायतः, गायन्ति। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं। ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं, हसन्ति बहुवचन, इसके रूप बनते हैं हसति, हसतः, हसन्ति। तो इस प्रकार से आपके इसमें पुल्लिंग शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग है, जिसमें कि सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग है। हम इसका फिर से पुनः अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से इसको समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।